के लिए आए थे। और क्या जाति निवासी बनाने के लिए भी बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि और सब बेरोजगार है, कोई पूछने वाला नहीं रहा है, ना कोई आने वाला। हाँ, कोई घर नहीं। देश और दुनिया में छत्तीसगढ़ का नाम ऊंचा करने वाली पद्मश्री पद्म विभूषण तीजन बाई की इन दिनों आर्थिक स्थिति कहे या शारीरिक स्थिति अभी काफी खस्ता है, जिसको लेकर के समाचार पत्र में जब खबर छपी उसके बाद से आनंद फानंद तमाम जो लोग हैं एकत्रित होते हैं और मदद के लिए आगे आते हैं। हमारे साथ इस वक्त कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद है तीजन बाई की छोटी बहू। क्या नाम लिखते हैं? मैं अपना वेणु देशमुख। वेणु जी, कैसी स्थिति है पहले थोड़ा तीजन बाई का ये बताइए। अभी थोड़ा बीपी 2-3 दिन से बढ़ा हुआ है और तबीयत भी थोड़ा खराब है मम्मी का। क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था? बस बीपी बस का प्रॉब्लम है, और क्या डॉक्टरों की टीम तो लगातार आ रही है। कलेक्टर मैडम 2-3 महीने पहले से इशू करवा दिए थे। तो क्या बीपी बहुत ज़्यादा पहले बढ़ा हुआ था, तो क्या 2-3 दिन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती किए थे, उसके बाद नॉर्मल हो गया। फिर इतने दिन से ठीक थी, फिर से बीपी 2-3 दिन से बढ़ा हुआ है उनका, और थोड़ा तबीयत थोड़ा खराब है मम्मी का। पांडवानी को छत्तीसगढ़ में ही नहीं देश भर में एक पहचान देने वाली तीजन बाई, जिनका नाम देश और दुनिया में लिया जाता है, आर्थिक स्थिति भी अभी खराब बता रहे हैं, हाँ। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। मम्मी का जो पेंशन है वो मार्च 2024 तक आया, उसके बाद से नहीं आया है। और बाहर से कोई बावरी मतलब बाहर से भी कोई आय का साधन नहीं है। मम्मी जब ठीक थी तो घर का पूरा पालन पोषण भरण सब चीज़ वही करती थी, उन्हीं के थ्रू सब चीज़ होता था। तो जब से मम्मी पैरालाइज हुई है, जब से उनका तबीयत खराब हो गया है, आय का साधन कम आना ही बंद हो गया। मात्र 5,000 बस आता है, आता था, अभी नहीं आ रहा है। और उन्हीं से क्या मम्मी का महीने का खर्चा 15 से 16,000 आता है हम लोग को। तो क्या है कि उनके अकाउंट से ही निकाल के सब चीज़ इलाज करवा रहे हैं। जब तक है तब तक तो करवाएंगे ही, जब तक जान है तब तक तो जहान है, उसका सेवा जतन करते ही हैं। और क्या है, अभी थोड़ा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। और जैसे न्यूज़ वाले आते हैं बोले क्या परेशानी करके, तो अपना परेशानी भी बताते हैं उन लोग को। और कलेक्टर मैडम तो बहुत चीज़ इशू करवा दिए हैं, और उनका धन्यवाद है सब चीज़ सुनने के लिए, हम लोग का परेशानी समझने के लिए। और परेशानी सुने, और ये सब चीज़ काम प्रोसेस आगे थोड़ा गति से चल रहा है। ये बताइए, कितने माह का पेंशन जो है वो नहीं आ पाया था और कितना रुपया और तक कहाँ कहाँ से आप लोगों को सहयोग मिल रहा था अब तक? माँ का पद्मश्री का 5,000 बस आता है, पेंशन वेंशन तो नहीं मिलता। वो पेंशन है क्या है हम लोग को पता नहीं, लेकिन 5,000 मम्मी के अकाउंट में हर महीने आता था। लेकिन मार्च 2024 तक का बस आया, बाकी 9 महीने का अभी तक नहीं आया है। तो घर कैसे चल रहा था? मतलब घर में कौन कौन, पद्म विभूषण तीजन बाई के अलावा घर में कौन कौन है? घर में तो लगभग टोटल मिलाएंगे तो 30-32 परिवार हैं। उसकी छोटी बहन है, उसके दामाद है, वो भी बेरोजगार हो गए। मम्मी जब से पैरालाइज है तब से उनका भी प्रोग्राम, मतलब पापा तबला वादक हैं, तो उनका भी प्रोग्राम नहीं चलता है, तो भी बेरोजगार हो गए हैं। उसकी छोटी बहन है और उनके मंझले बेटे हैं, उनके बच्चे हैं। उनकी छोटी बहू विधवा है, एक और एक बड़ी बहू भी विधवा हो गई है। उनके छोटे और बड़े बेटों का दोनों का देहांत हो गया है। और उनके पोता पोती बहू में कोई भी मतलब जॉब में नहीं है, सब ऐसी बेरोजगार हैं। और जाति का इशू, जाति निवासी का भी इशू था। मम्मी जाति आय निवासी कुछ नहीं बनाए थे, ना उनके बच्चे भी नहीं बनवाए थे। अब पोता पोतियों को, बहुओं को बहुत दिक्कत हो रहा है इस सबका। जिस प्रकार से पंडवानी को कहीं ना कहीं पहचान दिलाए, तो आप लोगों के परिवार में पंडवानी का कितना महत्व था? और अब जो आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, तो इसको देखते हुए कैसा मतलब मन में भाव आता है? और पंडवानी को देश विदेश में पहुंचाने वाली मम्मी थी। और मम्मी जैसे कलाकार तो शायद ही होगा मम्मी के जैसे। और मम्मी अपने पोते को सिखाई है सौरभ को, लेकिन क्या है वो भी ज्यादा उनको काम नहीं मिला। 2-3 जगह बस प्रोग्राम किया, उसके बाद से लड़का भी बैठा हुआ है, घर ही में है, कुछ जॉब नहीं करता। जाति निवासी की वजह से कहीं पे जॉब भी नहीं लगा भैया किसी का, इसी वजह से सब बेरोजगार है। तो जैसे ही आपके घर की आर्थिक स्थिति की खबर शहर में निकल कर आती है, तो वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन ने एक बड़ी पहल करते हुए आप लोगों से फोन पर बात किया। क्या कुछ बात था, क्या कुछ चीजें थी, थोड़ा जनता को बताइए। जी, सर से बात हुई है तो बोले कि आपको आप लोग के लिए आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं। तो आप लोग कब आओगे, कहाँ जा रहे हो करके पूछे, तो मैं बोली कलेक्टर ऑफिस जा रहे हैं सर, दोपहर तक आ जाएंगे। तो बोले तो मिलना था आप लोग से, बोले तो ठीक है आ जाइएगा। आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं आप लोग का, कुछ अमाउंट देना चाहते हैं करके बताए सर। बात हुआ इतना ही बस। सरकार से अब क्या चाहते हो आप लोग? सरकार से, क्योंकि पंडवानी को कहीं ना कहीं इतने ऊंचाई तक आप लोगों ने पहुंचाया है,
पद्मश्री पद्म विभूषण का खिताब भी मिला है, तो सरकार से क्या कुछ कहना चाहते हैं? सरकार से बस यही चाहते हैं कि मम्मी का देखभाल अच्छे से हो। छत्तीसगढ़ किसान है, छत्तीसगढ़ किसान के प्रति थोड़ा सहानुभूति, थोड़ा आदर, थोड़ा अपना समय दे, थोड़ा सा मिले जुले बातचीत करे परिवार वालों से भी और मम्मी से भी, तो हम लोग को भी लगेगा कि छत्तीसगढ़ के निवासी हम लोग, छत्तीसगढ़ के जो शासन है वो हमसे जुड़े हुए हैं और परिवार से संबंध रखे हैं, तो हम लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा। जैसे अभी लग रहा है कि हाँ, मम्मी का देखने वाले हम लोग के सिवाय बाहर और कोई भी है। समय समय पर प्रशासन के लोग, मेडिकल के लोग भी पहुंचते होंगे घर पे? शासन के लोग तो नहीं कह सकती, लेकिन कलेक्टर मैडम जब से आदेश दिए तब से डॉक्टरों की टीम पहुंच ही रही है। कितने दिनों से? पहले 2 महीने पहले से रेगुलर आ रही थी, अभी बीपी ठीक था तो बीच-बीच में आते थे। जब से बीपी बढ़ा तब से फिर से रेगुलर आ रहे हैं 2-3 दिनों से। अभी जो पद्म विभूषण तीजन भाई, ये बेड पर रही हैं कि चल फिर रही हैं, कुछ ना कार्यकलाप जो है? अपने से ब्रश कर लेती है, मुँह में उठने में, बैठने में, चलने में बहुत दिक्कत होती है। 2 जने पकड़ के उसको चलाते हैं और जो भी काम है जैसे उठाना है बिस्तर से तो उसको 2 जने पकड़ के ही उठाते हैं। ऐसे अपने से नहीं कर पाते। तो खाना-वाना खाने के लिए? खाना-वाना खाने के लिए हम लोग अपने हाथ से ही खिलाते हैं, अपने से नहीं खा पाती। थोड़ा बहुत खाने की कोशिश करती है, खाती थोड़ा-सा, उसके बाद हम लोग को भी अपने हाथ से खिलाना पड़ता है। तो कलेक्टर मैडम की पहल कहीं न कहीं आप लोग रंग ला रही है। रंग ला रही कलेक्टर मैडम की जो पहल है और जो मैडम हम लोग के प्रति ध्यान रही, मम्मी के प्रति ध्यान दे रही है, वो गति में है। मैं मैडम को बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। सावित्री बाई। सावित्री बाई, तो क्या कुछ कहना चाहेंगी घर की स्थिति को लेकर के, और तीजन बाई की जो स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं उसको लेकर के? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब माँ कमज़ोर है, पड़ गई ना, तो मेरे परिवार भी पूरा कमज़ोर है, उसको देखभाल मेरे माँ जैसे ऊँचा कर दिया जाए। मैडम से मुलाकात हुई आप लोगों की, मैडम ने आश्वासन दिया, क्या कुछ मैडम ने कहा है? मैं कौन से मैडम? कलेक्टर मैडम तो बोल रही है कि करेंगे कोशिश, ऐसे करके सहयोग दे रही है। हम उसके सहयोग से हम बहुत खुश हैं और वैसे होता रहे। हम उसको दुआ करते हैं कि भगवान से हम लोग सुन ले हमारी पुकार, ऐसे करके हम भी सोच रहे हैं। लगभग 3-4 महीने पहले उनके स्वास्थ्य खराब होने की सूचना मिली थी, तो तब से हमने हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से एक डॉक्टर की ड्यूटी वहाँ पे लगा के रखी हुई है, जो लगभग हर दिन उनके स्वास्थ्य का परीक्षण करते हैं। तो उनको जो पैरालिसिस था उसके बाद में फिजियोथेरेपी की आवश्यकता थी, वो भी उनकी लगातार चल रही है। डॉक्टर चेंज करने के लिए उनकी बहू आ जाई थी, उन्होंने कहा है तो CMHO से चर्चा करके वो निर्देश दे दिए गए हैं। BP वगैरह के उनके जो इश्यूज़ हैं वो दवाइयाँ उनकी लगातार चल रही हैं। डॉक्टर हमारे हर दिन उनके यहाँ जाते हैं। दूसरा जो पेंशन का इशू है, 2 तरीके की पेंशन उनको रहती है। जो GED की पेंशन है वो सितंबर तक की जारी हो चुकी है। जो कल्चर डिपार्टमेंट की पेंशन के बारे में उन्होंने आज अपना पूरा आवेदन दिया है, तो हमने एक अपने जिला स्तर के अधिकारी को डिप्यूट कर दिया है, जो संस्कृति विभाग से समन्वय करते हुए जितना तीव्र गति से उसको हो सकता है वो करवा सकते हैं, करवा लेंगे। और जो आर्थिक सहायता की बात है, उनकी बहू अभी आई थी, उन्होंने एप्लीकेशन हमें दे दिया है। अभी हमारी जिला प्रशासन की विजिट टीम भी उनका विजिट कर रही है। जो भी उनके परिवार को सहयोग लगेगा वो उनको सहयोग बताया जा रहा है।